क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर and either side of the road which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of pole and the distance of the point from the pole. ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, टू पोल्स, मान लीजिए पोल ए और बी है और दूसरा पोल अपोजिट में है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है इक्वल है। ठीक है, हाइट दोनों की इक्वल है। ठीक है, और क्या बोला गया है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला गया है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल्स 60 एंड 30 डिग्री। यहाँ पे कहीं एक पॉइंट हमने ले लिया, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, ये मान लिया हम लोग पॉइंट पी है। ठीक है, तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन इधर कितना है, 60 डिग्री है और इधर कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस। तो ये हाइट मैंने बोल दिया h है, तो ये भी कितना होगा h, तो ये हाइट बोला गया है। और अगर इधर से हमने बोल दिया ये डिस्टेंस x है, तो ये पूछा गया है, और इधर से हो जाएगा कितना है, ये हो जाएगा 80 माइनस का x, ये x होगा तो ये 80 माइनस x होगा। ठीक है, तो लगाते हैं। देखो यहाँ पर देखो एंगल पता है और बेस और परपेंडिकुलर में रिलेशन लगाना है, तो क्या लगेगा, tan लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से tan 30 लगाना सबसे पहले, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर कितना है h है, हाइपोटेन्यूज कितना है 80 माइनस एक्स। ओके, तो tan 30 की वैल्यू कितना होगा 1/√3। ओके, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 इंटू में 80 माइनस का x। ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं 60 डिग्री, तो tan में 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है x। ओके, तो यहाँ से tan 60 √3, h की वैल्यू कितनी आएगी √3x। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ये दोनों एचेस आपस में बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 1/√3 80 माइनस का x। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 80 माइनस का x। ओके, तो यहाँ से 3x और ये प्लस x, तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। ओके, फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 20 मीटर, x की वैल्यू 20 मीटर। ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये AP की है। ठीक है, ये तो AP बराबर कितना आ गया 20 मीटर, और यहाँ से PB की डिस्टेंस हो जाएगा कितना, देखो 80 माइनस का x इक्वल टू 80 माइनस का 20, कितना हो जाएगा 60 मीटर। 20 मीटर और 60 मीटर आंसर हो गया। अब हाइट की बात कर लेते हैं। देखो h हो गया कितना, h इक्वल टू √3x, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगा √3 इंटू x की वैल्यू कितनी थी 20, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगा 20√3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ये और ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट building, the angle of top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of tower. ठीक है, इसका फिगर बनाते हैं। सबसे पहले एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 7 मीटर, ये मान लिया बिल्डिंग है AB। ठीक है, और एक टावर है, दोनों ग्राउंड पे होंगे, तो ये बोल दिया P और ये Q। ठीक है, तो इस बिल्डिंग की और इस टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला गया है 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये टावर के फुट का तो कितना है 45 डिग्री। हॉरिजॉन्टल्स बनाते हैं ना डिप्रेशन एंगल। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या बोला गया, ये 7 मीटर है। ठीक है, ये तो हमारा कितना हो गया बेस है,
तो पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो पोल की हाइट ये टोटल कितनी है, h है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये कोई पॉइंट हम बोल देते हैं कुछ s ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे भी tan लगेगा, देखो tan 60 डिग्री, इसकी बात करते हैं इस ट्रायंगल की। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, QS, बेस कितना हो जाएगा, AB, सॉरी AP या BS कर लो। ठीक है, तो यहाँ से BS की वैल्यू हो जाएगा QS। ठीक है, तो QS की वैल्यू कितनी है, देखो इतना निकलना, वो तो निकालना पड़ेगा। tan 60 √3 इधर जाएगा तो कितना जाएगा, बाई √3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं APB की। तो tan में 45 डिग्री इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है AB डिवाइडेड बाय बेस AP, या AP को लिख सकते हो 7 और AP जो किसके बराबर है, BS के। ठीक है, तो यहाँ से tan 45 वैल्यू कितनी हो जाए 1, तो ये कितना हो गया 1। तो यहाँ से BS की वैल्यू कितनी हो गई, देखो 7 मीटर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से BS की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू QS डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ से QS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 √3। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो टोटल H की वैल्यू कितनी है, वो है QS प्लस में PS के। ठीक है, तो QS की वैल्यू है 7 √3 और PS की वैल्यू है 7, देखो PS AB। ठीक है, तो दोनों को 7 कॉमन कर लिया तो हो गया √3 + 1। ठीक है, तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई 7 √3 + 1 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving within a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ठीक है, देखते हैं इसका फिगर। ठीक है, 1.2 मीटर की एक गर्ल है। ठीक है, A और B, और इस ग्राउंड लाइन पे इससे कुछ 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक बलून है, प्लेस है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इसका जो एलिवेशन था पहले कितना है, देखो सॉरी पहले है 60 डिग्री। ठीक है, फिर बाद में हो जाती है उसकी जो हाइट यहाँ पर आ जाएगी 88.2 मीटर। ठीक है, अब ये कितनी हो जा रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देखने की बात है, तो ये कितने हो जा रहा है 30 डिग्री। बलून कुछ दो करीब चला जाएगा तो ये हो गया 30 डिग्री। अब भी हाइट वही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है तुम्हें जो बताना है वो बलून कितना ट्रेवल किया गया। मान लो इस पोजीशन पॉइंट P पे था पहले, अब ये हो गया Q पे, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये आपको बताना है। ये हमने बोल दिया मान लो x है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ भी tan लगेगा। देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, tan 60 की, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखो सबसे पहले अगर ये 88.2 है, ये 1.2 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 87। ओके, और ये भी कितना हो जाएगा 87, और जबकि ये तुम्हारा जो टोटल था ये था 88.2। ओके, तो फिर यहाँ से देखते हैं, तो tan 60 की वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर कितना हो गया 87 डिवाइडेड बाई बेस कितना है वो AP हो गया। tan 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो AP की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, सॉरी 87 डिवाइडेड बाई √3। क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। 30 की बात करते हैं, तो tan
30 डिग्री इज इक्वल टू, ओके, तो परपेंडिकुलर कितना है 87 डिवाइडेड बाई बेस कितना है ए पी प्लस पी क्यू, यानी ए पी प्लस में एक्स, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए पी प्लस में एक्स इज इक्वल टू 87√3। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, ठीक है, तो यहाँ से देखो ए पी की वैल्यू पता है तो ला के रख देते हैं, तो एक्स की इज इक्वल टू हो जाएगा 87√3 माइनस में ए पी, तो ए पी की वैल्यू रखोगे कितना हो जाएगा 87√3 माइनस में ए पी की वैल्यू है 87 डिवाइडेड बाई √3, ओके। तो यहाँ से देखो 87 कॉमन करो तो कितना हो जाएगा √3 माइनस का 1/√3, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 87 इंटू में 3 माइनस 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितना हो रहा है 87 इंटू का 2/√3, इसका रेशनलाइज करोगे √3/√3, ठीक है। तो ये फिर कितना हो जाएगा देखो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो और ये 2 है तो कितना आ जाएगा टोटल 58√3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू जो आ गई 58√3 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ओके, ठीक है। तो आज का सेशन जो है यहीं तक लास्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, ठीक है। थैंक यू।